अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग सीरीज। फॉर ऑल द न्यू ईयर्स आई एम डॉक्टर उमर एंड आई एम ए पीडियाट्रिक सर्जन। हम सैम्पल साइज कैलकुलेशन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम पहली दो सिचुएशन सिंगल ग्रुप स्टडी विद क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड सिंगल ग्रुप स्टडी विद क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर हमने सैम्पल साइज कैसे कैलकुलेट करना है डब्ल्यू कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये हम सीख चुके हैं। आज हम इस सीरीज की तीसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि टू ग्रुप स्टडी में और क्वांटिटेटिव वेरिएबल के साथ हमने सैंपल साइज को कैसे कैलकुलेट करना है। कि हमारी स्टडी टू ग्रुप स्टडी है और हमारा वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम सैंपल साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। तो आइए चलते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। जैसे ही आप WHO सैंपल साइज कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आपके पास एक विंडो पॉपअप होगी। अब इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं कैलकुलेशन के सैंपल साइज के लिए। अब इसमें जो हमारे पास टू ग्रुप्स क्वांटिटेटिव स्टडी होगी, उसके लिए जो हम टेबल यूज़ करेंगे वो है 7.4 हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स। लास्ट एपिसोड में हमने जो सिंगल ग्रुप क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए टेबल यूज़ किया था वो था 7.2 ए एंड 7.2 बी। लेकिन टू ग्रुप क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए जो हम टेबल यूज़ करेंगे WHO कैलकुलेटर का वो है 7.4। 7.4 हैज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स। इसमें वन साइडेड टेस्ट एंड टू साइडेड टेस्ट। वन साइडेड का मतलब ये होता है कि अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, और या दो किसी ड्रग्स को आपस में दो प्रोसीजर कंपेयर कर रहे हैं, आपके लिटरेचर के अंदर या आपकी सस्पिशन ये है कि जो सेकंड प्रोसीजर है वो पहले प्रोसीजर से ज़्यादा बेहतर है उसके रिजल्ट्स, तो आप वन साइडेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप हाइपोथेसिस में भी वन साइडेड हाइपोथेसिस लिखेंगे कि आपका सेकंड प्रोसीजर या सेकंड मेडिसिन पहली मेडिसिन के मुकाबले में बेहतर है, या आपकी हाइपोथेसिस होगी। और अगर आपके रिजल्ट्स आपको पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन या कौन सा प्रोसीजर दूसरे के मुकाबले में बेहतर है, तो आप टू साइडेड टेस्ट को यूज़ करेंगे। अब इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे, एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास सेकंड विंडो पॉपअप होगी। आप इस विंडो के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं, हमने सिंगल ग्रुप क्वांटिटेटिव स्टडी का जो टेबल 7.2 यूज़ किया था, उसके अंदर भी सारी चीज़ें सेम हैं जैसा कि 7.4 के अंदर है, 7.4 ए या बी दोनों के अंदर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, पावर ऑफ टेस्ट है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन वेरिएंस, टेस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो कि हमने सिंगल ग्रुप क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर देखी थी। लेकिन इसमें हम डाटा को कैसे पुट करेंगे, डाटा हमारा कैसे डिफरेंट इसके अंदर इंसर्ट होगा, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारे दो ग्रुप्स हैं, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, टू ग्रुप स्टडी है, तो हमारे पास जो रेफरेंस स्टडी होंगी उसके अंदर भी दो वैल्यूज़ होंगी, हमारे पास मीन की भी और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी। अब हमारे पास यहाँ पर जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो एक ही बॉक्स है, जबकि टेस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन ये हमारे पास दो अलग अलग से हैं। तो हम जो हमारी रेफरेंस स्टडी की पॉपुलेशन मीन होगी दोनों ग्रुप्स की, उसमें से पहले ग्रुप को हम टेस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन में लिखेंगे और एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन यहाँ पर हम दूसरे ग्रुप की मीन वैल्यू को लिखेंगे। या ये भी हम कर सकते हैं कि एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन के अंदर हम जो रेफरेंस स्टडी के अंदर दोनों पॉपुलेशन मीन्स होंगी, दोनों को आपस में प्लस करके उनको टू पे डिवाइड करके उनका जब मीन ले लेंगे, तो हम मीन वैल्यूज़ की यहाँ पे लिख लें। एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन का 5% डिफरेंस हम +5% या -5% हम टेस्ट वैल्यू में लिख लें। जबकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, हम दोनों पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को आपस में प्लस करेंगे, उनको टू पे डिवाइड करके उनका मीन निकालेंगे और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा सैंपल साइज आ जाएगा। तो 7.4 की हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टडी है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर मीन चेंज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बिटवीन ओरल लेबिटालॉल versus methyl dopa in pregnant women after 7 days of treatment of mild to moderate pregnancy induced hypertension। तो हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को देख रहे हैं, दो ड्रग्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेबिटालोल वर्सेस मिथाइल डोपा। तो अब हम रेफरेंस स्टडी के रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे।
तो रेफरेंस स्टडी का ये है कि अगर आपको एक ऐसी स्टडी मिल जाती है जिसके अंदर सेम आपकी स्टडी है, सेम ड्रग्स को आपस में कंपेयर किया गया है, तो आप उस रेफरेंस स्टडी को, सिंगल रेफरेंस स्टडी को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रेफरेंस स्टडी, सेम ड्रग्स की सेम प्रोसीजर्स का आपस में कंपैरिजन नहीं मिल रहा, तो आप पहले ग्रुप के रिजल्ट्स को, पहली ड्रग के रिजल्ट्स को किसी एक स्टडी से भी ले सकते हैं और दूसरी प्रोसीजर या दूसरे ड्रग के रिजल्ट्स को आप दूसरी रेफरेंस स्टडी से भी ले सकते हैं। जैसा कि इस स्टडी के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि पहला जो ग्रुप है मिथाइल डोपा ग्रुप, उसके रिजल्ट्स को एक डिफरेंट स्टडीज 8 नंबर रेफरेंस से लिया गया है, जबकि जो लेविटालोल के जो रिजल्ट्स थे वो एक दूसरी स्टडी से लिए गए हैं। हमेशा जो आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे उनके रिजल्ट्स आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में मिलेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि मिथाइल डोपा ट्रीटेड ग्रुप एवरेज डिक्रीज इन बीपी वाज 23 प्लस माइनस 9 बाय 20 प्लस माइनस 7 and average decrease in blood pressure with labetalol was previously observed as 34 plus minus 5 by 28 प्लस माइनस 7। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, वो मिथाइल डोपा ग्रुप में मीन वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाज 20 with standard deviation of 7 and mean value of diastolic blood pressure in patients treated with labetalol was 28 with standard deviation of 7। तो हमारे पास एक 20 वैल्यू है और एक 28 वैल्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के अंदर 7 है। तो हम इस एग्जांपल को WHO कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं और ये सजेशन कि आपने इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर अपने रेफरेंस स्टडी के रिजल्ट्स को ज़रूर मेंशन करना है, जैसा कि इस स्टडी में किया गया है। WHO सैंपल साइज कैलकुलेटर 7.4b हमने ओपन कर दिया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलरेडी 5 के ऊपर सेट है, पावर ऑफ टेस्ट 90 के ऊपर है। अब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के अंदर 7 थी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 7 प्लस 7 14 डिवाइडेड बाई 2 7, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 7 मेंशन कर लेंगे। जैसे ही 7 मेंशन करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। टेस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन मिथाइल डोपा ग्रुप की 20 थी, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे, जबकि दूसरे विथ लेबिटालोल 28 वैल्यू थी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के मीन की, तो हम यहाँ पर 28 मेंशन कर देंगे। 17 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी। जब भी आप अपने रिजल्ट्स निकालेंगे WHO कैलकुलेटर के ऊपर, 30 से नीचे आपका सैंपल साइज़ होगा हर ग्रुप में, तो जब आप अपना सैंपल साइज़ भेजेंगे CPSP को, तो वो इसको काट के 30 इन ईच ग्रुप कर देंगे। तो मिनिमम सैंपल साइज़ हर ग्रुप में रिक्वायरमेंट वो 30 है, 30 से आप कम नहीं रख सकते। तो इसको कहेंगे आप लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी के मिनिमम सैंपल साइज़ जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपने स्टडी के रिजल्ट्स को पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकें, वो 30 है। 30 से कम अगर जब भी सैंपल साइज़ आएगा तो मिनिमम सैंपल साइज़ आपको 30 ही रखना होगा हर ग्रुप के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी है उसको कैसे लिखा गया है। अब सैंपल साइज़ with the help of WHO calculator, the minimum required sample size in each group is level of significance 5, power of study आप हमने 90 रखा था तो आप 90 रख सकते हैं, और मीन चेंज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक इन लेबिटालोल ग्रुप 8 था और उसके आगे हमने रेफरेंस लिख दिया 9, और मीन चेंज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक इन मिथाइल डोपा ग्रुप वॉज 20 और इसका हमने आगे रेफरेंस दे दिया। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि दोनों का मीन था वो 7 था और सैंपल साइज़ हमारे पास 17 आया था, लेकिन लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर हमें मिनिमम 30 इन ईच ग्रुप लाजमी रखना है। और नीचे हमने मेंशन कर दिया टोटल सैंपल साइज़ जो कि 60 है। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि 2 ग्रुप स्टडी के अंदर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के होते हुए हमने अपने सैंपल साइज़ को कैसे कैलकुलेट करना है और अपनी स्टडी के अंदर उसको कैसे मेंशन करना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।